माँ को कैसे जागृत करें, हम उस माँ से कैसे मिलें। आप अपने संबोधन में बार बार माँ की बात करते हैं, माँ को जगाने की बात करते हैं। करता हूं, और इसलिए करता हूं कि वही एक आपकी सगी है, उसके बिना आप सदा ही अधूरे हैं, हम सदा ही अधूरे हैं। जो भगवान कृष्ण के साथ राधा है, राम के साथ मां सीता है, और भगवान शिव के साथ मां पार्वती हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी है, आपके साथ भी वो हैं। यदि आप पुरुष हैं तो वो स्त्री रूप से हैं। मैं बार बार दोहराता हूं, उसी को जगाने के लिए हमने गुरु परंपराएं ईजाद की थी, और आज भी गुरु परंपरा मुर्दा नहीं है। गुरु परंपराओं में कहीं गुरुओं की लिस्ट ही खत्म हो गई है, कहीं 4 के बाद रुक गए हैं, कहीं 24 के बाद रुक गए हैं। क्या कारण है? कोई तो बात रही होगी, लेकिन वो गिनती खत्म हो गई है, गुरु खत्म नहीं हो गए। गुरु आज भी है। आप कहीं राम और कृष्ण सरीखे हो तो जाएं एक बार, अपना राजपाट छोड़ के जरा किसी आश्रम की शरण तो लें, किसी का आश्रय तो लें। हम आश्रय लेना कहां चाहते हैं, आप दे दो। यह सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन वो दिया हुआ आपको बेकार लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने बिना सेवा के जो चीज अर्जित की है, मुफ्त की चीज लाभ नहीं करती, मुफ्त की चीज पे हमें भरोसा नहीं आता। यही वजह है कि 12 साल सेवा देने की बात आती है। मुझसे भी 12 साल तक मैंने झाड़ू पोंछा और गोबर ही उठाया है, बर्तन ही धोए हैं। कोई तो बात थी, 12 साल नहीं, कई 12 साल मैंने गुजारे हैं। कोई तो कारण है। ये 12 साल, मैं 12 साल के लिए गिनती नहीं गिना रहा हूं आपको। आप 12 महीने 12 दिन कहीं मनोयोग से किसी के पास सेवा दे के तो देखो। यदि आप सेवा करके उसको प्रसन्न कर लेते हैं तो अनायास आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वो प्रसन्नता में आध्यात्म रामायण, आध्यात्म महाभारत, हमारे ग्रंथ आध्यात्म की भरमार है, आत्मा का अध्याय है वो। यदि आप रामायण में रुचि रखते हैं तो रामायण में गुरु विश्वामित्र युवा श्री राम को विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं जनक के दरबार में जा रहे हैं। जनक जो सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानता है, जनक जानने वाले के पास ही ज्ञान होता है। वो जानकी कहीं किसी जनक के पास ही होती है। वो सीता, जाग का दूसरा नाम, कहीं सीता को उस सोता वर्ड से जोड़ के देखें। आपके ही अंदर आपकी सोती हुई वो ताकत है, शक्ति है। कहीं गुरु उसी शक्ति से आपका परिचय कर पाता है, विवाह कर पाता है। कब? जब वो धनुष, आपका तन रूपी धनुष, ये धनुष आपको तोड़ना तो आ जाए। इस धनुष के अंदर जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और वो अंतिम वर्ड समाधि, इसके बाद ही कहीं जागरण की स्थिति आती है। समाधि में वही तो जागती है, धी, मैं उसी को मां कहता हूं। आपकी बुद्धि थोड़ा जाग तो जाए, थोड़ा पकड़ने तो लग जाए उन शब्दों को। और जब शब्दों को पकड़ने लग जाता है, आप उस वाटिका में आंख मिचौली करने लग जाते हैं। ओह, ये तो मेरी अपनी है, ये मेरे अपने हैं। आप पहचानना सीख जाते हैं उसको फूलों में।
इस प्रकृति में वो आपको दिखाई देने लग जाती है, सोती हुई आपकी लक्ष्मी। और लक्ष्मी सोती नहीं है, सो तो आप ही रहे थे, आप ही सोते हैं यहाँ विष्णु ही सोते हैं, लक्ष्मी कभी नहीं सोती। पूरी रामायण में सीता को कहीं सोते हुए नहीं दिखाया गया है। राम सोते हैं, सीता की गोद में सोने जा रहे हैं। हे राम, मुझे वो स्वर्ण का मृग ला दो। वो जगा दे रही है। वो सीता, वो सोती नहीं है, उस सोने से जगाने वाली है। उसके जागने के बाद आप कभी सो नहीं सकते। कुंडलनी जागरण, कितना सुंदर नाम दिया है। कोई शब्द लगाता है, वो नागिन की जैसे फुफकारे मारती है, मारती ही है। और उसके दंश, उसका डसना आपको जीवन देता है। वो आपको कदम कदम पे जगाती है। वही तो है भगवान शिव के गले में लिपटी हुई। कितने लोग इशारे समझेंगे? मैं इशारे ही करता हूं, और आपके तन के अंदर भी वही सब कुछ है। जिनको सहस्त्रहार के ऊपर, जिनको ध्यान में कुछ हो रहा है, तो वो मंजिल ना समझ लें। ये मंजिल की तरफ कदम आपके जब बढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जिनको हो रहा है वो जरा चलते तो रहें, किसी जले हुए का साथ करें। हम सत्संग में यही सब तो एक दूसरे को बताते हैं कि भाई हमें ये सब हुआ है, ये सपना देखा है, हमें ऐसा अनुभव आया है। तो अपने से किसी आगे वाले का हाथ पकड़ के देखें, वो आपको अनुभव से आगे की बात बताएगा। राम और सीता की जोड़ी, वो आपके साथ अभी भी है, उसी रूप से जिस रूप से हमने वर्णन में दिखाया है। और उसके आने के बाद ही हम उस परम जाग के साथ योग होते हैं। वही आपकी मां है। पत्नी के चरण दबा रहा होगा। एक गांव में हमारे बचपन में, मेरी भी शादी की बचपन में हो गई थी, मुझे भी बांध दिया गया था। और ये सब सुनने को मैंने भी अपने इन्हीं कानों से सुना है। वो पत्नी के चरण दबा रहा होगा। ये पत्नी बाहर वाली पत्नी नहीं, आपके अंदर भी एक पत्नी है। इस तन के अंदर उसके आने के बाद आप उसके पैर ही सहलाते नजर आएंगे। महाभारत के अंदर कहीं द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। भीम को कौतूहल होता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। ये शक उनको आते हैं जिनके पास मास्टर नहीं है। कहीं कृष्ण सरीखे जब मास्टर होते हैं तो वो भीम का शक धराशाही कर देते हैं। तो क्या समझ रहा है युधिष्ठिर ने किसके पैर दबाए हैं? तुझे तमाशा दिखा देता हूं। वो तमाशे में दिखाते हैं, और तमाशे जब वो खड़ग लेकर के आती हैं, प्रकट होती हैं, तो बोलती हैं मैं तो भीम का सिर काटूंगी आज। ये कहानी बड़ी बेबूझ है। वो भीम का सिर, भीम पैर पकड़ के रो रहे हैं, मां मुझे क्षमा कर दो। जब ऊपर को दृष्टि उठाते हैं तो कृष्ण की तालियों की आवाज सुनाई दे रही है उनको। कृष्ण बोलते हैं वाह वाह भीम वाह, युधिष्ठिर ने तो पैर पकड़े ही थे, तुम भी द्रौपदी के पैर पकड़े पड़े हो। कारण क्या है? वो मां आपको समझ तो आए, वो स्त्री रूप से बाहर भी यदि आप किसी स्त्री को देख रहे हैं, पर स्त्री को, वो मां ही है। और जो उस बात को समझते हैं कामातुर नहीं होते। राम सरीखे वनवास के दौरान सीता चोरी हो गई हैं, राम जानते हैं इस बात को। लक्ष्मण को उन्होंने बताया नहीं है, और वो जंगल में छुपी हुई पार्वती को देख के, जो कि सीता के रूप में खड़ी हुई हैं, तुरंत पहचान जाते हैं। ओ मां, ओ मां नहीं बोलते हैं, ओ मां प्रभु किधर है? इतना कह देना काफी है। क्या एकांत में स्त्री उनको अच्छी नहीं लग रही थी? लेकिन नहीं, पर स्त्री तो सदा ही मां है, और जिसने मां रूप से उसको देख लिया हो वो कभी फिर सो नहीं सकता। उसी को सोने का राज पता चलता है। जो सोने का राज जान जाता है उस मां की दया से, वो मां फिर बाहर भी उस पर कृपा ही करती है। बाहर की स्त्रियां भी आपको फिर मां ही नजर आएंगी, और जब मां नजर आए तो मां में फिर आग नहीं होती। मां आपको जल पिलाती है, उस जल के साथ अमृत पिलाती है, अपने ही सीने से लगा के
आपको अमृत का पान कराती है। ये अमृत पान समझ आता है। अमृत पान करना आपको आ तो जाए, और आएगा तभी जब आप पर स्त्री में भी मां देखने लग जाएंगे। और जब इतना हो जाए तो वो मां सोती नहीं रहती, वो आपके ही तन के अंदर ज्वालाएं उठाती है। वो काम की ज्वालाएं नहीं, आपके सिमरन की ज्वालाएं उठाती है। वो यज्ञ की, यज्ञ श्रोणी, वो यज्ञ से उत्पन्न वाली आपके तन के अंदर जलती हुई ज्वालाएं, ज्ञान की। आपकी बुद्धि आलोकित हो जाएगी। आपका मन जो अभी कूड़ा और कचरा लेकर के घूम रहा है, कूड़े कचरे के ढेर इकट्ठा करके लेकर के आ रहा है, यही मन एक दिन फूल के टोकरे भर भर के लेकर के आएगा। यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो प्रभु श्री राम का राज्य है। राम राज्य आपको समझ ही तब आएगा, वो मां के जागने के बाद। और जागरण किसी जागे हुए के साथ कुछ दिन का साथ तो करो, कहीं उसके आगे झुकना तो सीखो। और जो झुकना जानते हैं, जो झुकना सीख गए हैं, जो झुक गए हैं, वो सदा के लिए भर जाते हैं, वही खिलते हैं, वही खिलखिलाते हैं। एक खिलखिलाहट आती ही तब है, फिर हम कह सकते हैं मेरा जीवन सार्थक हुआ है। ये सार्थकता आपके हाथ में है। आप कब जागेंगे? वो सीता कभी सोती नहीं है, वो राधा कभी सोती नहीं है, रात में भी कृष्ण को महारास में रखती हैं आपके साथ। अभी भी वो महारास सदा ही होता है, लेकिन हम जानते कितना है? जानने के लिए ही हम उस जानकी का नाम लेते हैं, और उसको जान लेने के लिए ही हम सुबह उठ जाते हैं। सोते समय तक आप उसका सिमरन तो कीजिए, वही एक स्मरण करने योग्य है। और स्मरण करने के बाद वो आपको उस मरण से बचा लेगी जिसका भय आपको सदा ही सताता रहता है।